अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो बीमार हैं उनको सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो भी मुसलमान परेशान हैं उनकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फ़रमाए और बेरोज़गारों को अच्छे से अच्छा रोज़गार अता फ़रमाए और आप सब की तमाम जायज़ दिली ख्वाहिशों को अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी शान के मुताबिक पूरा फ़रमाए। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें जो दो वज़ाइफ आपको बताए जाएंगे। पहली बात तो ये है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वज़ाइफ आप करें और आपको इनसे फ़ायदा ना हो। ये बात बिल्कुल कतन कतन ऐसा नहीं हो सकता कि ये वज़ाइफ करने के बावजूद आपको फ़ायदा ना हो। तो वज़ाइफ पे हम बात करेंगे। आज के ज़िद्दी बच्चे जो हैं, वो जो बच्चे ज़िद करते हैं, जो बच्चे रोते हैं, बाज़ माएँ बहुत परेशान होती हैं कि उनके बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं और वो रोते हैं, तो उनके लिए हमें ये हमारी एक इस्लामी बहन ने कमेंट भी किया था कि ज़िद्दी बच्चों के लिए जो है कोई वजीफ़ा बताया जाए। तो आज का वजीफ़ा जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो वज़ाइफ हैं, कुरान और हदीस की रूह से हैं, क्योंकि हम जो बात कुरान और हदीस की रूह से होती है वही करते हैं और जो बात कुरान और हदीस से होती है उसका फ़ायदा ना हो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज के हमारे जो वज़ाइफ हैं उनमें सबसे पहला वजीफ़ा है कि अगर आपके बच्चे ज़िद करते हैं, आपके बच्चे रोते हैं, आपके बच्चे घर के माहौल को ख़राब करते हैं, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने अपने घरों में दुरूद शरीफ की मजालिस को मुनक्कद करना है। हफ्ते में एक दफ़ा, 15 दिन में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा आपने अपने घर में दुरूद शरीफ की महाफ़िल जो है वो मनानी है, दुरूद शरीफ पढ़ना है। इसमें कोई गैर शरई हरकत आपने नहीं करनी और आपने अपने घरों में जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का ज़िक्र करना है। जब आप अपने बच्चों को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तालीमात हैं उनके बारे में आगाह करेंगे, आका की तालीमात के मुताबिक बताएंगे, तो ये हो नहीं सकता कि आपके बच्चे ज़िद करें। अब आपने करना क्या है कि अपने बच्चों को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ पढ़ने का वजीफ़ा जो है वो उनकी ड्यूटी लगानी है। और ये अगर आपको हमारी बातों पे यकीन ना आए तो ये आप तजर्बा भी कर सकते हैं। दो बच्चे ले लें, दोनों बच्चों का जो उनका दिमाग है, जो जहानत है वो एक जैसी हो। एक बच्चे को आप दुरूद शरीफ पढ़ना सिखा दें कि वो हफ्ते में 100 दफ़ा या रोज़ाना 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा करेगा और दूसरे बच्चा जो नहीं पढ़ेगा। इन दोनों का ठीक एक माह के बाद आप मुवाजना कर लीजिएगा और जिस बच्चे को आपने दुरूद शरीफ पे लगा दिया है वो बच्चे के दिल में नरमी होगी, उस दिल के बच्चे के दिल में सुकून होगा, उस बच्चे की तरफ से आपको भी सुकून मिलेगा। तो ये तजर्बा आप अपने घर में कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। और अगर ये वजीफ़ा फ़ायदा ना करे तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि हमने ये वजीफ़ा किया और हमारे बच्चों पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हस्ती पर आपके बच्चे दुरूद शरीफ भेजें और आपके बच्चों के दिल में नरमी ना आए। मोहम्मद तो नाम ही ऐसा है कि इसको लें तो आपकी ज़बान में मिठास पैदा होती है, आपके जिगर में, आपके दिल में सुकून पैदा होता है, आपकी कानों में, आपकी आंखों को सुकून मिलता है। ये नाम ही इतना मीठा है। तो जब मीठी सरकार पर इतनी हसीन व जमील और इतनी अजीम हस्ती के ऊपर आप दुरूद शरीफ भेजेंगे तो ये कैसे हो सकता है कि आपके बच्चों के दिलों में, आपके बच्चों में करवाहट रहे, उनमें सख्ती रहे। तो आपने ये अमल करना है कि अपने बच्चों को 100 दफ़ा डेली बेस की रूटीन पे दुरूद शरीफ पे लगाना है कि उनको कहना है कि वो दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो बहुत ही अफजल है। देखें दुरूद शरीफ की फजीलत क्या है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आपका दुरूद शरीफ पेश किया जाता है। फरिश्तों की ड्यूटी लगी हुई है कि वो आपका दुरूद शरीफ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करते हैं। दुरूद शरीफ एक इतना अहम वजीफ़ा है जो आपकी नमाज, अगर आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते तो आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होती। तो इसलिए आपने अपने घरों में एक तो हफ्ते के रोज़
या माहाना बेस पे या 15 दिन की बेस पे दुरूद शरीफ की महाफल मुनक्कद करनी है। इससे आपके घरों में खुशियाँ आएंगी, आपके घरों में सुकून आएगा, आपके बच्चों के दिलों में मिठास पैदा होगी और उनके दिलों में सुकून के साथ वो रहेंगे और कोई शरारत भी नहीं करेंगे और उनके जहन भी खुलेंगे। इसका बहुत फ़ायदा होगा। 50 दफ़ा 100 दफ़ा या किसी भी तरीके से आप अपने बच्चों को ये रूटीन बना लें कि उन्होंने डेली बेस पे इतना दुरूद शरीफ पढ़ना है और उन्होंने आपके पास जमा करवाना है। और अगर आपने मज़ीद आगे बढ़ना है तो आप बच्चों के लिए इनाम रख लें कि जो बेटा हमारा या जो हमारी बेटी ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेगी उसके लिए ये इनाम होगा। डेली बेस पे भी आप रख सकते हैं या ऐसा भी कर सकते हैं कि इस हफ्ते में जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा उसके लिए इतना इनाम होगा। तो जब आपके बच्चे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजेंगे तो उनमें उनकी जो जितनी भी शरारतें हैं, उनके जितने भी जो ज़िद्दपन है वो दूर हो जाएगी। ये इस बात की 100% गारंटी है। और फिर एक और फ़ायदा जो आपको होगा वो देखें, जब आपके बच्चे का नाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती के सामने पेश किया जाएगा, फरिश्ते जब नाम लेंगे कि फ़लाँ बिन फ़लाँ दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, फ़लाँ बिन फ़लाँ की तरफ से दुरूद शरीफ, फ़लाँ बिन फ़लाँ की तरफ से दुरूद शरीफ, जब आपके बच्चे का नाम, आपका नाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश होगा तो कैसे हो सकता है कि आपके घरों में सुकून ना आए, आपके दिलों में मिठास ना आए, आपके दिलों में राहत ना आए। तो इसलिए इस राहत वाली सरकार, इस अजीम हस्ती पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ एक ऐसा वजीफ़ा है जो आपको औलाद भी देगा, जो आपको माल और दौलत भी देगा, जो आपको कर्ज़े से नजात भी दिलाएगा, जो बे औलादों को औलाद भी दिलाएगा। इंशाअल्लाह आपका यकीन कामिल अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर होना चाहिए और आका की बारगाह अक़दस में खूब दुरूद शरीफ के नजराने पेश करके अपने घरों को सुकून जो है उसकी तरफ लेकर जाएं। और हफ्ते में एक दफ़ा अपने बच्चों को, अपने तमाम घर वालों में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बातें किया करें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात बयान किया करें, सहाबा इकराम की ज़िंदगियों के वाक़यात बयान करें। तो इससे आपके बच्चों में सुकून पैदा होगा। हमारा दूसरा वजीफ़ा है कुरान मजीद से। कुरान मजीद की सूरतुल असर, सूरतुल काफिरून, सूरतुल असर और सूरतुल काफिरून आपने जो है ये ताक अदाद में 7 दफ़ा पढ़नी है। सबसे पहले आपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर आपने 7 दफ़ा सूरतुल असर, सूरतुल काफिरून, वल असर और कुल या अय्युहल काफिरून, ये दोनों सूरतें आपने पढ़नी है 7 दफ़ा। और फिर आपने दोबारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में 7 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। 7 दफ़ा पहले, 7 दफ़ा बाद में, सेंटर में 7 दफ़ा सूरतुल असर और 7 दफ़ा सूरतुल काफिरून पढ़ के आपके जो बच्चे छोटे हैं, जो बच्चे अभी बातें नहीं करते या खाते पीते नहीं हैं, उनके दाएं कान में भी फूंक मारनी है और बाएं कान में भी फूंक मारनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से आपके बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं उनका रोना, उनकी ज़िद करना जो है वो दूर हो जाएगा। और जो आपके बड़े बच्चे हैं जो खा पी सकते हैं, कुछ चीज़ खा सकते हैं, तो उनके लिए मीठी चीज़ पर या दूध पर या किसी भी ऐसी चीज़ पर जो वो आसानी से खुशी से खा लेते हैं उस पर जो है 7 दफ़ा जो आपने पढ़ा होगा सूरतुल असर और सूरतुल काफिरून अव्वल आहद दुरूद शरीफ के साथ, यानी पहले भी 7 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है और बाद में भी 7 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो ये आप उन पर दम करके उनको खिलाएं। 1 महीने के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप इसका असर देखेंगे और आप कहेंगे कि वाकया ही में ये एक मुजर्रब और कामयाब वजीफ़ा है। इससे सिर्फ आपके बच्चों को फ़ायदा नहीं होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, आपके घर में भी फ़ायदा होगा, आपके घरों में रहमतें नाज़िल होंगी। क्योंकि जिस घर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ भेजा जाए, जिस घर में कुरान की तिलावत हो, उस घर में कैसे बरकतें नहीं आएंगी। तो इसलिए आप ये वजीफ़ा करें और हमें ज़रूर आगाह किया करें कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं। क्योंकि हमारा तो यकीन कामिल अपने अल्लाह पर, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तलीमात पर है। और जब आपकी जो काम हैं, आपकी जो बातें हैं वो कुरान और हदीस के मुताबिक होंगी तो आपको फ़ायदा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आएँ हम सब मिलकर अपनी ज़िंदगियों में कुरान को दाखिल करें, अपनी ज़िंदगियों में दुरूद शरीफ को दाखिल करें, अपनी ज़िंदगियों में इस्तिग़फ़ार को दाखिल करें और फिर देखें कि कामयाबी ऐसी ऐसी आपको मिलेगी और वहाँ से मिलेगी जहाँ तक आपकी सोच भी नहीं जा सकती। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें सही मानों में इन वज़ाइफ़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, साथ में फ़राइज़ की पाबंदी जारी रखें, हमसायों के साथ अच्छा सलूक करें, हकूक़ुल इबाद का ख़ुसूसी ख्याल रखें, बड़ों के साथ मोहब्बत से पेश आएँ, छोटों के साथ शफ़क़त करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके बच्चे भी एक रोशन मुस्तक़बिल के साथ आपके सामने आएंगे और आपके घर भी रोशन होगा और आपके इंशाअल्लाह इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस काविश को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल और मंजूर फरमाए और अल्लाह पाक इन पाक वजीफ़ों के सदक़े से जिन बच्चों की और जिन घर वालों में परेशानियाँ चल रही हैं, किसी वजह से, बच्चों की वजह से, अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए और वो अफराद जिनकी औलाद नहीं है
वो जानते हैं कि औलाद की कदर क्या है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे शरारत करते हैं तो वालिदैन तंग पड़ जाते हैं। अगर आपने ये देखना है कि औलाद क्या है तो किसी बे औलाद से पूछें, वो तो यही कहेगा कि सुबह दोपहर शाम तंग करते रहें, या अल्लाह मुझे एक दफ़ा औलाद दे दे। तो इसलिए दूसरों के लिए भी दुआ किया करें और औलाद की कदर किया करें, क्योंकि ये एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और अल्लाह पाक से शुक्र किया करें। बाज़ दफ़ा बच्चों की तकलीफ़ों को बर्दाश्त भी कर लिया करें और उनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आया करें। बच्चों में खूबसूरती के साथ उनको ज़िंदगी गुजारने की नसीहतें करता रहा करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बचपन में सब ऐसे ही करते हैं, हम भी करते रहे हैं, आप भी करते रहे हैं, तो छोटी मोटी शरारतें तो चलती रहती हैं, लेकिन अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाएँ तो ये वज़ाइफ आपने करने हैं। इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आप पर अपना खास करम फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ, हमारा चैनल पसंद आए, तो ज़रूर इसकी सपोर्ट करें। जब आप एक इस्लामी चैनल की सपोर्ट करते हैं तो आप सिर्फ हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे, आप अल्लाह के दीन की सपोर्ट कर रहे हैं, दीन के पैगामात को दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये फ़ायदा आपका आपकी कब्र में आपके साथ जाएगा। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दीन इस्लाम की खातिर एक भी छोटी सी आपने जो कावश की तो अल्लाह को ज़रूर पसंद आएगी और अल्लाह पर अपना खास करम फरमाएगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।